नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड बाय डायरेक्शनल सर्च। सही है, बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या है, बाय का मतलब है टू, दो डायरेक्शन में सर्चिंग की जाती है। अच्छा, दो डायरेक्शन में सर्चिंग की जाती है, इससे क्या मतलब है कि इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम हो जाएगी। सही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी आधी हो जाएगी। ज्यादातर सिनेरियोज ऐसे हमें मिलेंगे नहीं जहां पर हम ये करें, लेकिन आपको फिर भी एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि दिखता किस तरीके का है। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेट्स बना देते हैं, 1 2 3 and 4 5 6 7 8 and 9। सही है। अब देखो ये बाय डायरेक्शनल सर्च किस तरीके से काम करता है। इस तरीके से काम करता है कि ये आपको पता चल गया ये क्या है, ये है आपकी स्टार्ट स्टेट, ये है आपकी स्टार्ट स्टेट। सही है, और ये वाली क्या है, ये है आपकी गोल स्टेट। अब हम किस तरीके से काम करेंगे, हमारा एजेंट इस ग्राफ को दो छोटे छोटे सब ग्राफ में कन्वर्ट कर देगा। सही है, इतना बड़ा ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को एक छोटे से हिस्से में इसे बना दिया, ये बन गया मेरा एक सब ग्राफ, ये मेरा बन गया दूसरा सब ग्राफ, तो ये बन गए दो छोटे छोटे सब ग्राफ। अब दोनों किस तरीके से काम करेंगे, काम इस तरीके से करेंगे, एक एजेंट को आपने छोड़ दिया कि भाई स्टार्ट से आपको जाना है कहां तक, स्टार्ट से आपको जाना है गोल तक, स्टार्ट से जाना है आपको गोल तक, ये है एजेंट नंबर 1 का काम। एजेंट नंबर 2 का काम ये है कि भाई यहाँ पे गोल स्टेट से लेकर तुम्हें पहुंचना है कहां तक, तुम्हें पहुंचना है स्टार्ट स्टेट तक। सही है, तो ये एक तरीका है हमारे पास कि हम इसे, इस पूरी प्रॉब्लम को, इस पूरे ग्राफ को अगर मैं ट्रेवर्स करता एक एक करके, पहले मैं 1 पे जाता, फिर मैं 2 पे जाता, फिर मैं 3 पे जाता, फिर मैं 4 पे जाता, 5 6 7 8 9, तो पूरा ग्राफ ट्रेवर्स करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है, जो कि बाय डायरेक्शन, जो कि हमने ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में देखा ऑलरेडी। मैं क्या कर रहा हूं कि इतने बड़े ग्राफ को एक डायरेक्शन में नहीं ट्रेवर्स कर रहा, बल्कि इस पूरे ग्राफ को मैंने दो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब दो एजेंट्स हैं, एक का काम ये है स्टार्ट से जाना गोल तक, दूसरे का काम है गोल से जाना स्टार्ट तक। जो इन दोनों जो इन दोनों एजेंट्स का मीटिंग पॉइंट होगा, इन दोनों एजेंट्स को किसी एक जगह पे आके मीट कर जाएंगे, दैट वुड बी आवर फाइनल सॉल्यूशन, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पाथ है जो हमें फॉलो करना चाहिए, जिस पॉइंट पे दोनों एजेंट्स, स्टार्ट से एंड तक जाने वाला और एंड से स्टार्ट तक जाने वाला, जिस पॉइंट पे दोनों आके मीट करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बिटवीन द टू एजेंट्स, दैट वुड बी आवर फाइनल सॉल्यूशन, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज कॉल्ड द बाय डायरेक्शनल सर्च। अच्छा, बाय डायरेक्शनल सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कम कैसे होगी, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ऑर्डर ऑफ डी रेस टू द पावर डी। क्या मतलब था इसका, मतलब था ये था हमारा ब्रांचिंग फैक्टर, और डी हमारा क्या था, डी वॉज आर डेप्थ, ये हमारी डेप्थ थी। ठीक है, अब अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखूं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी बी रेस टू द पावर डी डिवाइडेड बाय 2। सही है, आधे टाइम में काम कर रहा है, और दो एजेंट्स काम कर रहे हैं, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बन गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू द पावर डी डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से दिखेगी आपको कि कम टाइम में ये काम करके दे रहा है आपको। लेकिन मसला क्या है कि ये हर चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादातर मसाइल इस तरीके के नजर ही नहीं आएंगे जहां पे आप बाई डायरेक्शनल सर्च को इस्तेमाल कर सकें।